तो ये आपको समझ में आया होगा, ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये भी बहुत इजी सवाल हो गया, एकदम सरल हो गया, बिल्कुल कठिन नहीं है। अब इसी प्रकार से हम एक और सवाल लेंगे, ये और ज्यादा सरल है, बस ABCD XYZ आती है, बच्चों बुखार चढ़ जाता है कि XYZ नहीं आना चाहिए, जबकि ये बहुत आसान है, इनमें तो और कम मेहनत है। बाकी अब दिमाग में सोच बैठ जाती है ना, क्योंकि आपको पढ़ाने वाले छठी से लेकर 8वीं तक VIP होते हैं, उनको खुद को भी क्या मालूम आ रहा है नहीं आ रहा, तो उनके दिमाग में जो डर रहता है वो ऐसा कैसा आपके अंदर डर बैठ जाता है, जबकि वो और आसान है। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं कि एक लड्डू तो कितने होगा, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू। या आप लड़कों में देख लो, एक लड़का, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, यानी एक एक लड़का बढ़ रहा है कि एक जैसा डिफरेंस बढ़ रहा है, तो ये समानता श्रेणी तो हो रही है। तो यहाँ पे क्या दे रखा आपको, A और कितना दे रखा, 2A, 3A, 4A, डैश 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 डैश। ठीक है, अब डिफरेंस करना चालू करो, 2A में से A को घटाओगे तो दो चॉकलेट में से एक चॉकलेट खा गया आप, एक ही बचेगी हो। तो यहाँ देखो, फिर 3A में से किसको घटाएंगे, 2A में। हाँ, बाकी घटाना इन दोनों को आपस में, ऐसा नहीं 3A में से A को घटाना, दोनों पास पास वालों को। ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा भैया, 3 में से 2 जाएगा तो फिर से 1, फिर 4A में से 3A जाएंगे तो फिर A, तो आपका एक जैसा आ रहा, तो लिखेंगे कि प्रत्येक क्रमांगत यानी क्रम से आने वाले एक के बाद क्रमांगत पदों में क्या है, अंतर समान है। अब एक जैसा है तो समांतर श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी क्या बन गई आपकी, AP है। तो उन्होंने भी कहा भैया AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर तो पहले ही ज्ञात कर चुके हैं हम यहाँ लिख देंगे सार्वंतर D बराबर, ने किसी को दिमाग में रटने की आदत है तो वो सूत्र लगा दो, A2 माइनस A1, तो A2 कौन है, 2A, फिर A ये डायरेक्ट A भी ले सकते हो आप, कोई इतना ये करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये भी फॉर्मूला है, विधि है, बाकी हमें हमेशा आगे वाले मतलब पीछे वाले घटा लेना, इतना सा काम करना। NCERT उस चीज की मेन निचोड़ मांगती है, आपसे यूं नहीं बिल्कुल आप उतना कर उतना लंबा करो, निचोड़ मांगती है। NCERT का मतलब यही है, पहले MP बोर्ड पैटर्न था, हर चीज को सिस्टमेटिक लिखना, ये करना वो करना, अब यहाँ कोई नहीं, व्यवस्थित दे दो, बस समझ में आ जाना चाहिए और सफिशियंट, ना ज्यादा ना कम। हाँ, ये आपका सारवंत हो गया। अब क्या कह रहा है ये, अगला प्रथम पद, तो प्यारे बच्चों ये 4 है, तो इसके बाद अगला वाला तो यूं मालूम पड़ा 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 बाकी विधि से देते हैं। 4A में किसको जोड़ देंगे, सारवंतर आया DA, ये हो गया 5 है। फिर अगला दूसरा पद, तो अब 5A में फिर A जोड़ देंगे तो 6, फिर अगला क्या हो जाएगा, तीसरा पद, तो 6 में फिर A जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7A ना, भले वो कितने पद मांग लो, आपको तो A जोड़ना है बस। तो ये भी काफी इजी था। अब एक और ये वाला करने वाले हम, एक और क्वेश्चन है, तो कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये आपके पास क्वेश्चन ऐसा कैसा हो स्कैन हो जाएगा, ताकि आपको छुड़ाने में मदद हो जाएगा। अब देखो अगला वाला, मैंने क्वेश्चन एक सीरियल में नहीं उठाया, कुछ अटपटे, पहले कौन सा बाद में कौन सा, मैं ऐसे ही करता हूँ, जो सरल पढ़ता हूँ पहले पढ़ाता हूँ, जो कठिन पढ़ता है बाद में, है ना। इसके सेकंड देखो, लाइन से कभी नहीं करना, 2, 5/2 और 3 और 7/2 दे 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 दे। तो यहाँ भी डिफरेंस निकालेंगे भैया, हालांकि मैंने आपको एक सिंपल बता दिया, 5/2 मतलब 5 का आधा मतलब ढाई। अब ढाई में से 2 जाएगा तो आधा बचेगा, फिर देखो ढाई में से 3 जाएगा तो फिर भी आधा बचेगा, और 7/2 यानी 7 का आधा कितना होता है, 3.5 ही होता है, या 3.5, 3.5, तो यहाँ भी आधा मतलब समांतर श्रेणी है। अब इसको लिखित में करना है, तो लिखित में करेंगे तो भाई 5/2 में से 2 को घटाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ेगा, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक लगाएंगे, कितना एलसीएम आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ कितना आपका 5, तो ऐसा का ऐसा होगा। यहाँ देखो एक में 2 का 2 बार, तो 2 दूनी 4, कितना आया, 1/2। फिर आगे देखेंगे, देखो भैया अब क्या करेंगे, अब 3 में से 5/2 को घटाएंगे, अब 3 में से 5/2 को घटाएंगे, तो अब इसके नीचे 1 लगाओ, 1 लगाओ तो कितना आया, 2, ये कितना हो गया 6 माइनस का ये कितना हो गया 5, यानी कि ये भी आपका 1/2। ये 6 समझ में आया बेटा कैसे हुआ,
ये 2 का इधर बुला के गुणा हो गया, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। अब फिर से क्या करेंगे भैया, 7/2 में से 3 को घटाएंगे तो 1 लगा देंगे। 1 लगाएंगे तो ये आपका 2 तो ऐसा कैसा, 2 तो ऐसा कैसा, यहाँ 1 का गुणा आएगा तो यहाँ 7 और यहाँ 2 का गुणा आएगा तो यहाँ 6, यानी कि 1/2। तो देखो सब में अंतर एक जैसा मिल रहा है, तो लिखेंगे प्रत्येक क्रमांगत, क्रमांगत मतलब क्रम से आने वाले, इसके बाद ये क्रमांगत पदों में अंतर समान है। अतः दी गई श्रेणी एपी है। आप चाहो तो भले ये भी मत लिखो, जनरली क्या होता है बच्चे परेशान होते हैं टीचर से, वो टीचर की एक आदत होती है जैसा वो बताए वैसा करो, भाई ऐसा नहीं, वो समझा उसे समझ के अपनी भाषा में लिख दो। यही सबसे खासियत है, आपको सब्जेक्ट को आसान यही बनाती है कि आप उसको समझ के अपनी भाषा में लिखना सीखो, और यही आपको आगे तक सीखना है। ये रटा रटा पैटर्न नहीं कि वो उसने कह दिया भैया ऐसे करना वैसे करना इस तरीके से उस तरह, ये बिल्कुल रटना नहीं, समझना उसको कि वो समझाना क्या चाह रहा है, उसके हिसाब से अपने मन से बना लो, है ना। ये इतना सारा मैंने हिंदी में लिखा, आप चाहो तो भले मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो कि दी गई एपी है, यहाँ से उठा के लिख दो कि हाँ भैया एपी है, तो भी चल जाएगा। अब यहाँ सार्वंतर, सार्वंतर क्या होगा, हमने निकाल ही लिया भैया, डायरेक्ट लिख दो 1/2। नगर सूत्र से a2 माइनस a1 तो भी घटा के घटा हुआ है। अब अगला क्या निकालेंगे, अगला प्रथम पद, तो अगला प्रथम पद तो 7/2 तो पहले से, इसमें क्या जोड़ देंगे 1/2। तो बेटा आप यूं जोड़ो, इससे डायरेक्ट दिमाग लगाओ कि ये 7.5 है, सॉरी ये कितना, सॉरी ये आपका क्या है 3.5, यानी एक 3 एप्पल है और एक आधा एप्पल है। अब इसमें आधा एप्पल और जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, तो 4 ही हो जाएंगे, कि आपको जो ये बट्टा बट्टी करने की जरूरत ही नहीं, आपका दिमाग चलना चाहिए, है ना। बाकी ये कब, जब नीचे एक जैसा हो तभी दिमाग लगाते हैं, हाँ नीचे अलग अलग हो तो फिर तो एलसीएम लंबा जाएगा। अब अगला क्या निकालेंगे भैया, अगला दूसरा पद, अब ये 4 आ गया और 1/2 जुड़ जाएगा, तो 4 में आधा जुड़ेगा, तो आप दिमाग लगा लो भैया कि ये कितने हो जाएंगे, यहाँ देखो ये कितना 8, 8 ने क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, डायरेक्ट यहीं से मालूम पड़ जाए। इसमें इसका गुणा कर दो या एक यहाँ ले लो, ये हो गया आपका 8 ने 1 हो गया 9/2। फिर क्या लिखेंगे, अगला तीसरा पद, 9/2 में फिर 1/2 जोड़ेंगे, तो ये 4.5 में आधा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो इस तरीके से मैं सोल्व करने की बहुत विधियां हैं, आप अपना दिमाग का अच्छा उपयोग अच्छे से समझ के उस चीज की थीम बैठाओ कि इसमें करना है क्या, उसके बाद आप इजीली इनको कर सकते हो। तो इसको अच्छे से छुड़ा लेना, इसमें और भी क्वेश्चन है, हम उनके वीडियो बनाएंगे। आपको ये पसंद आया समझ में आया तो इसको छुड़ा लेना, क्योंकि प्रैक्टिस टू मेन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी परफेक्ट नहीं होने वाले। आपके दिमाग में आपने पहले से सोच रखा कि सिर्फ हमें तो जैसे तैसे 10वीं करना, तो आप जैसे तैसे 10वीं नहीं कर पाओगे, आप उसमें अटक जाओ, बोले वो कितनी सरल हो। आपने पहले से सोच लिया कि हमें तो हल्का फुल्का, आपका टारगेट लंबा होना चाहिए। आप कमजोर बच्चे हो, कम से कम 60% तो सोचो, या मजबूत हो तो सोचो कि इस बार तो 100 में तो 100 कवर कर लेंगे, जब जाके वो 90 बनेंगे। 60% सोचोगे तो 50 बनेंगे। आप पहले सोचोगे सिर्फ पास होना, कभी पास नहीं होंगे, फिर चक्कर में पड़ो, रुक जाना नहीं वगैरह वगैरह, नहीं बहुत सारी स्कीमें चल रही है, उनके चक्कर में अपना समय बर्बाद करो और अपना पैसा बर्बाद करो। समय सबसे मूल्यवान है, 9वीं से 12वीं वाले बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए उनका समय उनका पूरा कैरेक्टर बिल्ड करता है, यानी कि उनकी नींव बन रही है, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ये तो बहुत लंबी लंबी प्रवचन है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।